तो सरकार को मैं बता देना चाह रहा हूं कि आप ऐसा विश्वासघात मत करिए किसी भी युवा के साथ। आपने जो वादा किया है वो आप फुलफिल करिए। प्रोटेस्टर्स है जिनको टारगेट किया जा रहा है या फ्यूचर में जाकर उनको टारगेट किया जाएगा, उनको हम लोग बचाएंगे, उनको हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। नेशन वाइड हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। देश में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर हाल ही में युवाओं का एक बड़ा प्रदर्शन देखा गया। लाखों की तादाद में युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे। उनकी बस एक मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस प्रदर्शन के 5 सप्ताह बाद आखिरकार सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ा और युवाओं की मांग माननी पड़ी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। फिर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन 3 शर्तों पे खत्म किया, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल है, जो कि पूरा हो चुका है। आंदोलनकारियों को छात्रों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेना और अभी या भविष्य में उन पर कोई कार्रवाई न करना, यह दूसरा था। तीसरा, मुआवजा। नीट पेपर लीक और धांधली से प्रभावित पीड़ितों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देना। सरकार ने ये तीनों मांगे मान ली थी और युवाओं का प्रदर्शन खत्म हो गया था। लेकिन फिर अचानक खबर आती है कि कई राज्यों में अभी भी प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्रों को रिहा नहीं किया गया। इस खबर के आने के बाद युवाओं का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। उन्होंने सरकार पर विश्वासघात करने के आरोप लगाने शुरू कर दिए और एक बार फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी, जिससे कुछ राज्यों में एक बार फिर सरकार बैकफुट पर दिखाई दी और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया। इन राज्यों में बिहार और महाराष्ट्र शामिल है। जैसे आप जानते हैं कि बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी सरकार को छात्रों की रिहाई को लेकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और बिहार में दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। इसी के साथ आयसा के अध्यक्ष नेहा बोरा भी बिहार पहुंची थी। लेकिन तेजस्वी के अल्टीमेटम के 20 से 22 घंटे बाद ही यानी 27 जुलाई की शाम सरकार ने एक पत्र जारी किया, जिसमें छात्रों की रिहाई की बात कही गई। लेकिन अब बवाल काफी राज्यों में छात्रों पर चल रहे मुकदमे को लेकर मचा हुआ है। युवा सरकार पर उनके साथ धोखा करने का आरोप लगा रही हैं और बड़ी बात तो यह है कि सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने एक बार फिर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी सरकार को दे दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें अभी तक उनसे कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप देश के युवाओं के साथ घोर विश्वासघात करने जा रहे हैं। हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम सरकार द्वारा दी गई गारंटी का उल्लंघन करने वाले किसी भी आदेश या निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे। आपको छात्रों से किए गए वादों का सम्मान करना होगा। हम चाहते हैं कि आप छात्रों के हित में लिए गए किसी भी भविष्य के निर्णय के संबंध में अपना वादा निभाएं। सौरभ दास ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी देते हुए क्या कहा, आप सुनिए। देखिए, जैसे आपको पता है सरकार ने हमें जो गारंटी दी थी कि एफआईआर सारे जितने फाइल हुए हैं अभी तक छात्रों के खिलाफ, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो सारे वापस लिए जाएंगे और फ्यूचर में भी कोई भी एक्शन नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। सिर्फ दिल्ली में नहीं, कोई भी भाजपा रूल्ड स्टेट या जो एनडीए गवर्नमेंट के स्टेट्स है वहां पे ये गारंटी हमें दिया गया था सैटरडे को पूरे देश भर के सामने। अब उसमें डेडलाइन था आज का, ट्यूसडे का, तो अभी भी थोड़ा कुछ घंटे बचे हैं ये डेडलाइन का एक्सपायरी तक का। अभी तक हमें वो आश्वासन पूरी तरीके से सरकार से रिटर्न में नहीं मिला है। बहुत सारे स्टेट्स, कुछ स्टेट्स है जैसे कि बिहार और असम, जहां पे एक नोटिफिकेशन निकला है इसी गारंटी का, एंड उसके बाद आज के दिन में कोई भी स्टेट्स में या यूनियन गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा कोई रिटर्न गारंटी अभी तक हमें नहीं मिला है। आज शाम को सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मैं मिलने भी गया था, उनका इनविटेशन आया था। उसमें उन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया जिसमें जो डायरेक्शन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है कि जो एफआईआर एग्जिस्टिंग है उसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि मतलब कि अब सरकार ने बोला कि क्योंकि ये है रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, इसके वजह से मैटर सब जुडिस हो गया है। मैंने बोला आप लोग गारंटी देंगे रिटर्न में या नहीं देंगे? अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं सरकार को कि आप बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रहे हो देश के युवाओं से। हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कि हमें ऐसा कोई भी ऑर्डर जिसमें जो हमें एक गारंटी दिया है सरकार ने उसका उल्लंघन हो, वैसे कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिसीजन स्वीकार नहीं है। छात्रों को जो आपने वादा किया था वो वादा आप रखिए, एंड हम चाहते हैं कि आगे भी चल के
अगर कोई भी डिसीजंस होते हैं छात्रों के हित में अगर आप लेते हो और अगर आपने उसको प्रॉमिस किया है तो वो आप रखिए। अगर आप नहीं रखते हो तो हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे। दिल्ली में होगा, दूसरे स्टेट्स में भी होगा, एक तरीके से पूरा नेशन वाइड हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि जो छात्रों का हित है उस पे हम लोग काम करते रहेंगे। एंड जो जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है या फ्यूचर में जाके उनको टारगेट किया जाएगा, उनको हम लोग बचाएंगे, उनको हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो सरकार को मैं बता देना चाह रहा हूं कि आप ऐसा विश्वासघात मत करिए किसी भी युवा के साथ। आपने जो वादा किया है वो आप फुलफिल करिए। अगर आप नहीं करते हो तो फिर से छात्र एक बार रास्तों पे उतरेगा। यानी सरकार की वादा खिलाफी को लेकर एक बार फिर देश में बड़ा आंदोलन होने वाला है। एक बार फिर युवा जंतर मंतर पर जुटने वाले हैं और इस बार सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि हर राज्य में प्रदर्शन होगा, ये सौरभ दास का कहना है। आपको बताते चले कि दोबारा आंदोलन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। आशुतोष रांका ने किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात भी की है, जिसके बाद एक बार फिर सड़क और सियासत दोनों गरमाने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी बड़ा प्लान बनाती नजर आ रही है। खबर है कि पार्टी के नेताओं ने किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की और एकजुट होने की बात कही। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। इस बैठक में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका समेत कुछ नेता, भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत शामिल हुए थे। सीजेपी का कहना है कि इस दौरान भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई थी, जिसके तहत किसानों, छात्रों और युवाओं को एक मंच पर लाना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रांका ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई और इस देश के छात्र और युवा मिलकर मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, रांका ने सुप्रीम कोर्ट से जुड़े एक मामले को लेकर 27 जुलाई को भी केंद्र सरकार की आलोचना की थी। साथ ही आरोप लगाया था कि 25 जुलाई को हुई वार्ता के दौरान दिए गए आश्वासनों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में रांका ने कहा था कि यह शर्म की बात है कि सरकार ने इस मुद्दे पर विरोध दर्ज नहीं कराया और पहले दिए गए आश्वासनों को भी लागू नहीं किया। हम मांग करते हैं कि सरकार 25 जुलाई को हुए समझौते का सम्मान करे, हमें इसका लिखित दस्तावेज दे, सभी प्राथमिकी वापस ले और यह सुनिश्चित करे कि आगे कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी, यानी कोई नया एफआईआर दर्ज नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे। यानी देखा जाए तो जब युवाओं का प्रदर्शन जारी था और उन्होंने 20 जुलाई को संसद की तरफ कूच किया था तो सरकार की बेचैनी बढ़ गई थी। बीजेपी को तख्ता पलट का डर सताने लगा था, क्योंकि हाल ही में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जेंजी का आंदोलन देखने को मिला था और वहां की सरकारों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। मोदी सरकार को यही डर सता रहा था कि कहीं इस लिस्ट में अगला नंबर भारत का ना जुट जाए। इसलिए युवाओं की मांगों पर मुहर लगाते हुए सरकार ने प्रदर्शन को खत्म करवा दिया, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकर रही है। इसलिए जेंजी का गुस्सा एक बार फिर भड़क रहा है, जो कि बड़े आंदोलन में बदल सकता है। अब देखना ये होगा कि सरकार छात्रों पर हो रही कार्रवाई पर रोक लगाती है या एक बड़ी आंदोलन को न्योता देती है।